नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश। आज महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने अब घर घर जाकर कोरोना जांच कराने का नया फैसला ले लिया है। फिलहाल ये जांच कंटेनमेंट इलाके में जाकर की जाएगी और मुंबई में बीएमसी उन सभी इमारतों में अपने कर्मचारियों को भेजेगी जिनमें कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, और बीएमसी उनकी आरटी-पीसीआर की जांच करेगी जिन इलाकों की इमारतों में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, और वहां बीएमसी के संबंधित वार्ड अधिकारियों को अलर्ट किया जा रहा है। मनपा इन्हीं इलाकों के लोगों की जांच करेगी। ये पहली बार होगा जब आपको बता दें कि बीएमसी के स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों के दरवाजे पर जा जाकर कोरोना की जांच करेंगे। और बीएमसी हेल्थ कमेटी चेयरमैन प्रवीणा मोर्जकर ने के मुताबिक मुंबई में 82% मरीज ऐसे पाए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो कंटेनमेंट इलाकों में जाकर लोगों की जांच कराई जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि लोगों के दरवाजों पर जा जाकर उनकी कोरोना की जांच की जाएगी। तो बीएमसी अब घर घर जाकर कोरोना की जांच करेगी। तो कंटेनमेंट इलाकों में जाकर लोगों की जांच की जाएगी, और ऐसा पहली बार होगा, आपको बता दें, कि जब घर घर जाकर कोरोना की जांच की जाएगी। तो बढ़ते मामलों को देखकर ये फैसला लिया गया है। और बुल्ढाना जिले में आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए बुल्ढाना जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 2 दिन तक का सख्त लॉकडाउन लगा दिया है, और इस दौरान मेडिकल और अस्पतालों को छोड़कर पूरा जिला बंद रहेगा। और आपको बता दें कि जिले की सभी दुकानें, सब्जी मंडी, किराना बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। यह लॉकडाउन सोमवार की सुबह 7 बजे खत्म होगा। वहीं इस दौरान नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है, और पूरे 2 दिन तक बिल्कुल सख्त तरीके से लॉकडाउन जारी रहेगा। सोमवार सुबह 7 बजे ये लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। तो शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन लेने का फैसला किया है। तो सोमवार सुबह 7 बजे यह लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। और वाशिम जिले के जिलाधिकारी ने बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब हर रविवार को दिन भर जिले में लॉकडाउन जारी रहेगा, और शाम 5 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जो रविवार को पूरे दिन तक रहेगा ये लॉकडाउन, तो बाकी दिनों सुबह शाम से और शाम 5 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशिक्षण और केंद्र, खाजगी कोचिंग क्लासेस, सिनेमा घर और व्यायामशाला समेत जिम और जल तरण, तालाब, मनोरंजन, उद्याने, नाट्यगृह सब कुछ बंद रहेगा। तो वहीं धार्मिक स्थल पर 10 लोगों से ज़्यादा मौजूद नहीं रहेंगे। तो धार्मिक स्थलों पर 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो हर रविवार को जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर डीएम का ये बड़ा फैसला है। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने शुक्रवार को हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड परीक्षाओं का अंतिम टाइम टेबल जारी करने की घोषणा कर दी है। कक्षा 12वीं और 10वीं के लिए ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। तो वहीं महाराष्ट्र में 12वीं की परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होंगी, और साथ ही 21 मई तक ये परीक्षाएं जारी रहेंगी। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होंगी और 20 मई तक जारी रहेंगी। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी ये मांग थी कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं, आयोजित की जाएं ऑनलाइन। लेकिन महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि वर्तमान में इस तरह के प्रारूप में परीक्षाएं आयोजित करवाना संभव नहीं है। तो 23 अप्रैल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी और 29 अप्रैल से 10वीं की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। तो 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। तो 23 अप्रैल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, आपको बता दें, और 29 मई से 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। तो बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और पूजा चौहान मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने मुंबई आगरा हाईवे
पर होटल रेजिडेंसी पार्क के पास चक्का जाम कर दिया। औरंगाबाद जिले के दूध डेयरी के चौक पर बीजेपी महिला आघाड़ी के आंदोलनकारियों ने रास्ते पर गिरकर विरोध अपना जताया और साथ ही मंत्री संजय राठौड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग में लंबा जाम लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जाम खुलवाया। तो बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जमकर रास्ते पर जाम लगाया। मुंबई आगरा हाईवे पर जाम लगाया गया है और साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि पुलिस ने किसी तरह से इस जाम को खुलवाया। हमारी बहन पूजा चौहान, इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको एक मंत्री की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी सरकार इस बलात्कारी और भ्रष्टाचारी संजय राठौड़ की तरफ से खड़ा है। ये बहुत खेदजनक की बात है। आज सभी महिला मोर्चाओं की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से मैं ये मांग करती हूँ कि हमारी बहन पूजा चौहान इनको न्याय मिलना चाहिए और संजय राठौड़ का राजीनामा तुरंत सरकार ने लेना चाहिए। हमारी बहन। और वहीं नवी मुंबई के वाशी सेक्टर 17 में बीजेपी नेता संपल शेवाले द्वारा गार्डन में केंद्र को बनाने को लेकर आसपास के स्थानीय और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक द्वारा इस केंद्र का विरोध किया जा रहा है। नवी मुंबई के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने बीजेपी नगर सेवक और नेताओं पर निशाना साधा। वही लोगों का कहना है कि विरुंगला केंद्र बनाने से पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है और विरुंगला केंद्र सरकारी पालिका का मालिकाना हक होने की वजह से यहां पर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी। तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि बीजेपी नगर सेवक खुद की कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए तो विरंगुला केंद्र को बनाने का काम कर रहे हैं। तो विरंगुला केंद्र बनाने का विरोध जताया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने विरोध जताया है। गार्डन का मतलब होता है गार्डन। क्यों इसको समझता है नहीं कुछ, इसको एक ही समझता है टेंडर कैसे मिलेगा, पैसा कैसे कमाऊंगा। एक काम करो, आप 27 लाख बोलते हो ना खर्चा है, मैं फ्री में वो जगह पड़ी कोने पे, खाली मेरे को आप ये सामने बिल्डिंग है इसके एनओसी ला के दे दो, मैं आपको इससे अच्छा लाइब्रेरी, कैरम, टीवी, एसी सब लगा के दूंगा, इससे बढ़िया उधर। और उसको मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेंटेन। और वहीं परभणी जिले के मानव तहसील के कोल्हावाड़ी गांव में बिजली का बिल भरने के बाद भी विभाग ने बिजली काट दी है, जिसके विरोध में गोविंद भिसे नाम के एक किसान बिजली के खंभे पर चढ़ गया। और किसान का ये साफ तौर पर कहना है कि जिन किसानों ने अपने बिजली के बिलों का भुगतान किया है उनकी बिजली भी काटी जा रही है। तो बिजली की कमी के कारण फसलों का भारी नुकसान भी हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने समझाया और किसान खंभे से नीचे उतरा। तो ग्रामीणों के समझाने के बाद ये किसान जो है वो बिजली के खंभे से नीचे उतरा है। तो बिल भरने के बाद भी विभाग ने कनेक्शन काट दिया है, जिसका विरोध जताते हुए किसान खंभे पर चढ़ा और उसका विरोध जताया। तो वहीं ग्रामीणों ने इस किसान को जैसे तैसे समझाया बुझाया और जिसके बाद ये बिजली के खंभे से नीचे उतरा। तो किसान ने खंभे पर चढ़कर अपना विरोध जताया। आणि यायला या खाजगी माणसाला परमिशन कोणी दिली डिपो उखलायची? या मानानेच येऊन मला डिपो काही बिगाड फागाड करायले तर पुन्हा मला डिपो जाळाला। आता पण डिपीला पैसे और मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके से नमाज पढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर बिल्डिंग के बाहरी हिस्सा का स्लैब गिर गया और ये घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से कैद हो गई। स्लैब गिरने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि नमाज पढ़ने के दौरान ये हादसा हुआ, जहां पर ये स्लैब बुजुर्ग के ऊपर गिर गया और इस हादसे में ये गंभीर रूप से घायल भी हो गए बुजुर्ग, जिसके बाद इस बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और रायगढ़ जिले के मानगांव तालुका में मोरबा के पहाड़ी क्षेत्र के एक आवासीय घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर जिसके कारण घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया और आग की इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास के घरों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो आग से सिलेंडर में भी विस्फोट हुआ, जिसके बाद इसका कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी और इसके धमाके से इसके विस्फोट इतना ज़्यादा था, इतना बड़ा था कि आसपास के घरों की जो दीवारें थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। और हिंगोली जिले के नरसी गांव में राष्ट्र संत नामदेव महाराज की जन्मस्थली स्थित नामदेव मंदिर की बिजली काट दी गई। और आपको बता दें कि इसके कारण पिछले 10 दिनों से नामदेव भगवान अंधेरे में हैं। तो मंदिर संस्थान की तरफ से 2,94,000 रुपए बिजली बिल बकाया है। सूचना देने के बाद भी बकाया बिल भरा न जाने के कारण इस बिजली कंपनी ने मजबूरन मंदिर की बिजली काटी है। तो 2,94,000 रुपए का जो बिजली का बिल है वो बकाया है और बिजली का बिल ना भरने के कारण इस मंदिर की जो बिजली है वो काटी गई है। तो प्रशासन ने नामदेव मंदिर की बिजली काट दी है, कनेक्शन बिजली का जो है वो काट दिया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में सोलापुर विजापुर राजमार्ग पर 4 लेनिंग कार्य के अंतर्गत 25.54 किलोमीटर के सिंगल लेन डामरीकरण कार्य को 18 घंटे में पूरा कर दिया है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिया जाएगा। तो इस रास्ते को बनाने वाली कंपनी आईजीएम के 500 कर्मचारियों ने 5 फेज में काम करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुबह 6 बजे से इस काम की शुरुआत हुई थी। तो सुबह 6 बजे से इस कार्य की शुरुआत की गई थी, जहां पर ये रिकॉर्ड बना लिया गया है। तो कर्मचारियों ने आपको बता दें कि 5 फेज में काम करके ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। खबरों में आके जहां पर जलगांव जिले में प्रदीप भोसले नामक युवक ने प्लास्टिक के पाइप से दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई है। इस प्लास्टिक पाइप मोजाइक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह भी मिली है। और आपको बता दें कि जैन इरिगेशन के एक सहयोगी प्रदीप भोसले ने स्वर्गीय भंवरलाल जैन के 5वें श्राद्ध दिवस पर 58वें घंटे की कड़ी मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक पाइप मोजाइक तैयार किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका सर्टिफिकेट जैन परिवार को सौंपा गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको जगह मिली है प्लास्टिक का पाइप, जो कि सबसे बड़ी कलाकृति बनाई है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका जो सर्टिफिकेट है वो जैन परिवार को सौंप दिया है। और भंडारा जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने रावणवाड़ी पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। भंडारा जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण शनिवार और रविवार को भंडारा जिले के प्रसिद्ध रावणवाड़ी पर्यटक स्थल को बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन अगले आदेश तक यानी कि 7 दिनों तक के लिए पर्यटन जो क्षेत्र है उसको बंद किया गया है। और छुट्टियों में भंडारा जिले में रावणवाड़ी जाने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों के इसी पर ध्यान देने की अपील की है। तो जिला प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर रावणवाड़ी पर्यटक क्षेत्र पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों के लिए इस पर ध्यान देने की भी अपील की है। जहाँ पर हम देख रहे थे कि वीकेंड में बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ हो रही थी, 5 से 10 हज़ार लोग वहाँ पे आने की जो एक संभावना प्रतीत हो रही थी। लोग आ रहे थे वीकेंड पे और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे भी भीड़ कम करने के लिए। और नागपुर सिटी पुलिस के बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा रहा स्निफर डॉग स्पाइस 11 साल की सेवा के बाद ड्यूटी से रिटायर हो गया और इस दौरान उसे पुलिस की जीप के बोनट पर बैठाकर विदाई भी दी गई।
और आपको बता दें कि सभी मौजूद पुलिसकर्मियों ने ताली बजाकर स्पाइक को उसको 11 वर्षों की सफल सेवा और समर्पण के लिए शुक्रिया अदा भी किया। और स्पाइक लैब्राडोर ब्रीड का डॉग है जो कि अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। विदाई के वक्त स्पाइक गुमसुम नजर आ रहा था। तो 11 साल की सेवा के बाद ड्यूटी से रिटायर हुआ ये डॉग, जिसके बाद काफी अच्छे तरीके से इनको विदाई दी गई। तो 11 साल की सेवा के बाद ये डॉग रिटायर हुआ है। तो 11 साल की सेवा के बाद ड्यूटी से ये डॉग रिटायर हुआ, जिसके बाद इसकी विदाई की गई और स्निफर डॉग स्पाइक को पुलिसकर्मियों ने विदाई दी। आपको बता दें कि 11 सालों की सेवा इस डॉग ने दी थी, जिसके बाद इसको विदाई दी गई है और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको विदाई दी गई है। देख सकते हैं कि जीप के बोनेट पर बिठाकर इसको सजा धजाकर इस डॉग की विदाई की गई है। तो स्निफर डॉग की पुलिसकर्मियों ने विदाई की और आपको बता दें कि 11 साल की सेवा इस डॉग ने दी थी। तो 11 साल की सेवा के बाद ड्यूटी से रिटायर हुआ ये डॉग। तो स्निफर डॉग स्पाइक को पुलिसकर्मियों ने विदाई दी और आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जीप की बोनेट पर बिठाकर इस स्निफर डॉग को विदाई दी गई। और वहीं इक्विटी में निवेश करने वालों के लिए बीता शुक्रवार भले ही एक ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ हो, लेकिन बाजार बंद होने के बाद आए तीसरी तिमाही के डीजीपी आंकड़ों में नए सप्ताह में बाजार फिर से जान आने की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को एक ही दिन में निवेशकों को 5.3 लाख करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को करीब 1040 अंक से घट गया। ये बाजार में 10 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही है। वहीं एनएसई निफ्टी भी 566 अंक से ज्यादा होकर 15,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गिरा। लेकिन अब अर्थव्यवस्था की मंदी से बाहर आने के संकेत देने आंकड़ों से सोमवार को शेयर बाजार में अच्छी ताजी देखने को मिल रही है, जो तेजी देखने को अनुमान लगाए जा रहे हैं। और अगले सप्ताह में शेयर बाजार में अच्छी तेजी रहने का अनुमान, यानी कि सकारात्मक डीजीपी आंकड़ों के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब यूपी से आपको खबर बता दूं, जहां पर फिरोजाबाद में टुंडला और एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपहरण किए गए युवक को आगरा से बरामद कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने युवक की पत्नी से 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर युवक को बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी कामयाबी, यानी कि पुलिस ने 10 घंटों के अंदर ही युवक को बरामद कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया था और साथ ही बाकी अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बाकी अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिरोजाबाद से खबर आपको बता रही हूं, जहां पर टुंडला और एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अपहरण किए गए युवक को आगरा से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मात्र 10 घंटे के अंदर ही इसको बरामद किया है। ये प्रकरण थाना टुंडला क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का है, जहाँ पे आज प्रातः करीब 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक कैलाश यादव उर्फ कैलाश चंद्र, पिता का नाम फौरन सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, इनका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती इनसे परिवार से मांगी जा रही है। इनकी पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।